हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। भाई आरो को स्कूल जोड़ने जा रहा हूँ। भाई ठंड पड़ रही है भयंकर, बाहर कोहरा हो रहा है। भगवान जी ने हमारी सुन ली। यानी कि मैं इतने टाइम से कहता ना यार क्या सर्दी है, कोई कोहरा वोरा तो पड़ नहीं रहा, ठंड नहीं लगती, मज़ा नहीं आता देखने में कुछ। तो अब भगवान जी ने सुनी है। पिछले कुछ दिनों से कोहरा पड़ रहा है। कल भी गाइस मैं व्लॉग नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। पूरे दिन का क्योंकि मेरे कल नानी जी के फूल चुके गए थे। आपको पता ही था मेरी नानी जी 3 दिन पहले एक्सपायर हो गई थी, तो उनके कल फूल चुके हुए गए थे। तो हम सुबह सुबह वहाँ चले गए थे। उसके बाद मैं वहाँ से ही हम सब सारे गढ़ चले गए थे, मम्मी पापा वहीं रुक गए थे। तो गढ़ जाने के बाद हमें टाइम लग गया आने में। फिर शाम को हवन भी था 3-4 बजे से, तो हम घर शाम तक ही आ पाए। तो इस वजह से कल मैं पूरे दिन का व्लॉग नहीं बना पाया था, पर आज बनाएंगे व्लॉग। अब मैं आरव को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। कल क्रिसमस भी था है ना। आरव कल बेचारा स्कूल नहीं जा पाया क्रिसमस पे, इसी वजह से। चलो सबको बोलो मैरी क्रिसमस। भाई रिलेटेड है मैरी क्रिसमस सबको, आरव की तरफ से भी। अब इसको स्कूल छोड़ते हैं, फिर हम वापस घर आएंगे। फिर थोड़ी देर बाद आदू को छोड़ेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, नाश्ता करेंगे और साइड पे जाएंगे। अभी तो बस मैं आपको क्या दिखाऊं, बाहर कितनी ठंड हो रही है। कोहरा तब रोज ही पड़ रहा है। कल जब मैं गया भाई यहाँ से, हम सुबह जल्दी निकले थे, अंधेरा था और इतना कोहरा भाई। हाँ मैं पता है बहुत देर से पहुंचा, नहीं 1-1.5 घंटा लग गया मैं वहाँ तक। इतनी जाने में दूर, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं था, पर कोहरे में और अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो वही स्लो चलना पड़ रहा था। पर चलो गाइस अब इसको ड्रॉप करके आते हैं। अब तो दिन निकल रहा है, कोहरा तो अब भी बहुत अच्छा पड़ रहा है, पर क्या कर सकते हैं। मैंने डीपर भी जला लेता हूँ और लाइट भी जला लेता हूँ, क्योंकि अब मेन रोड पर चढ़ेंगे, किसी को प्रॉब्लम ना हो। चलो गाइस इसको ड्रॉप करके आते हैं और फिर आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे। गाइस आदू को भी छोड़ के आ गया। पहले तो आरव को छोड़ने गया था, फिर आदू को छोड़ के आके अब नहा धो के नाश्ता कर लिया है। अब हम चलेंगे साइड पे। भाई आज बाहर बहुत मौसम ठंडा हो रहा है, ऊपर से मुझे स्कूटी पे जाना है, तो मैं कैप और जैकेट दोनों पहन के जाऊँगा। भाई अब तक मौसम ऐसा हो रहा था कि सुबह सुबह कोहरा होता था और इस टाइम तक है ना धूप निकल जाती थी, क्योंकि 11 बज रहे हैं, 11 से भी ऊपर ही हो रहे हैं, 11:30 हो रहे हैं, तो धूप निकल जाती थी, तो ठंड का पता नहीं चलता था। सुबह सुबह मैंने दिखाया था ना कई बार कि सुबह सुबह बहुत कोहरा पड़ रहा है सर। आज तो ऐसा रहा है, अब तक है ना धुंध है। चलो चलते हैं साइड पे, आपको वहीं पूरे खुले में दिखाऊंगा कैसा मौसम हो रहा है, क्या वहाँ पे हो रहा है और कैसा ठंडा मौसम है आज। यानी कि पूरे सीज़न की पहली दिन की ठंडा, यानी कि सुबह शाम तो पड़ रही है, पर दिन में जो ठंडा मौसम है पहला ही बार हुआ है, यानी कि आज पूरे सीज़न में, इस वाले विंटर सीजन में। चलो पहुँचते हैं साइड पर, आपको पूरा व्यू दिखाते हैं और फिर दिखाते हैं साइड पर भी क्या हो रहा है। चलो गाइस आप देख सकते हो आज मौसम 12 बज चुके हैं और क्या मौसम हो रहा है आज। धुंध है अभी भी। ये रहा हमारे सूरज देवता जो अभी क्लियर दिख ही नहीं रहे। पूरा मौसम घटा का हो रहा है और अभी यानी कि दूर पास में तो क्लियर दिख रहा है, पर दूर का अब भी ऐसे है, धुंध है दूर की। सुबह तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, अब कोहरा तो थोड़ा कम हो गया, पर धुंध अभी भी है। पर पहला यानी कि इस सीज़न का पहला है कि दिन में थोड़ा सा ठंड पड़ी है। अच्छा लग रहा है यार, पड़नी चाहिए ठंड। ठंड का मौसम है, पूरा दिसंबर चला गया और ठंड नहीं पड़ी, पर अब सही है, यानी कि पड़ रही है। देखो आप क्या मस्त मौसम हो रहा है, गजब यार। चलो गाइस आपको दिखाते हैं साइड पे क्या हो रहा है, वो दिखाते हैं आपको। सो गाइस हमारा अंदर का प्लास्टर तो हो ही चुका था, मैं आपको दिखा चुका था दोनों बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, लॉबी में। आज जीने का हो रहा है, ये देखो आप, जीने में प्लास्टर होना स्टार्ट हो गया है। बाहर की दीवार का भी एक साइड का हो चुका है, ये सामने आपको दिख ही रहा होगा फ्रंट की दीवार का। ये आप अंदर का देख ही सकते हो भाई, ड्राइंग रूम, लॉबी, दोनों बेडरूम, बैक साइड में सब प्लास्टर हो चुका है सिर्फ। और ये हमारे जो टॉयलेट है उसका भी हो रहा है। ये रे भैया हमारे टॉयलेट का भी कर रहे हैं। एक डुप्लेक्स का मेरे तकरीबन कल तक पूरा वो हो जाएगा, यानी प्लास्टर। सिर्फ एक ये मेन दीवार बची है, नीचे का, यानी ऊपर का नहीं, नीचे का। सामने भी आप देख लो, हमारी दूसरे डुप्लेक्स की जो सामने वाले 2 डुप्लेक्स थे उसमें चौखट लग रही हैं, सारी तकरीबन लग चुकी हैं। आधी सारी लग चुकी है, पीछे से ऊपर तक लग के आ रही है, क्योंकि फ्रंट पहले आधा लगाते हैं, फिर उसके ऊपर वही बल्ली लगा के अपना ऊपर की लगानी स्टार्ट करते हैं, तो पीछे तक की लग चुकी है मेरे ख्याल से। और अगले 10 दिन में यानी लेंटर आ जाएगा इन दोनों डुप्लेक्स का, आप देख लेना। सो गाइस ये हमारे साइड वाला डुप्लेक्स है, जो 2 डुप्लेक्स में अंदर काम चल रहा है, जिसमें उधर प्लास्टर चल रहा है। तो ये इधर वाले डुप्लेक्स में भी, दूसरे वाले में भी मेन हॉल और जो लाइन डल रही थी वो डली थी, आपको मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था। तो उसमें डल के मिट्टी डलनी स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हो।
दोनों में, यानी कि इस वाले में डल चुकी है। ये भी 2-4 दिन में पूरा हो जाएगा तो फिर इसमें भी प्लास्टर काम नीचे का स्टार्ट हो जाएगा। मुश्किल 2 दिन का काम है, यानी कि मैं सारे आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ कहाँ का जो आते हैं। नीचे से सीवर की लाइन डलती है और उसके बाद जो मेन होल बनते हैं, ये टॉयलेट हैं, उसके जो पॉइंट है सारे डल के रेडी हो चुके हैं। यानी कि ये वाला भी पीछे का बैग जहाँ अपना वॉशिंग मशीन एरिया होता है वो भी सब रेडी है। यानी कि तो अगले 5-10 दिन में भी इसमें प्लास्टर स्टार्ट हो जाएगा। गाइस हम आदू को लेके स्कूल से आ गए। बोलो हेलो गाइस, तेज बोलो, हैंड भी हिलाओ। भाई हेलो गाइस, ये स्कूल से आ गया है और इसकी छुट्टी पड़ने वाली है अब सर्दियों की। अब ये कितने, अब आपकी छुट्टी पड़ने वाली है, अब स्कूल नहीं जाओगे आप कुछ दिन, है ना? मजा आएगा ना? हाँ चलो गाइस, इसको ड्रॉप करके वापस आते हैं, साइड पे गाड़ी खड़ी करते हैं। वैसे अब धूप निकल गई है, घटा खत्म हो गई है। आने को तो आरव पापा के साथ स्कूटी पे भी आ सकता है, पर कोई नहीं यार, गाड़ी पे ठीक है, बच्चा है, मौसम कभी ठंड वंड लग जाए, ऐसे ही हो रहा है। और कल उसका स्कूल में ऑडिशन भी है। आपका भाई आएगा वो? चलो वेरी गुड, ठीक है। भाई इसके साथ खेलता है, वो भाग करता है, ठीक है। कल उसके स्कूल में उसके डांस कंपटीशन का ऑडिशन है, उसने फॉर्म भरा था, वो डांस कंपटीशन। आप सुबह आ रहे हैं, मैं बात कर लूं एक बार? चलो ठीक है, ओके। सो गाइस, उसका कल स्कूल में डांस कंपटीशन का ऑडिशन है, उसको फिर ऑडिशन दे, यानी बाहर जाएगा वो ऑडिशन देने। स्कूल के बच्चे लेके जाएंगे, यानी कि मैम लेके जाएंगी स्कूल के बच्चों को जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है, तो आप उसको लेके जाएंगी। उसके बाद अगर वो सेलेक्ट होता है तो आगे करेगा। वैसे तो वो बच्चा, उसका मन है डांस करने का, यानी कि उसको कर दिया, तो वो अब कल जाएगा ऑडिशन देने। भाई इसका बर्थडे नहीं है, पर इसका बर्थडे है ये कह रहा है। आपका बर्थडे कब है? अब नहीं है, अभी अब तो आपका बर्थडे गया है, झूठ बोलते हो। आपका बर्थडे नहीं आएगा, आपका बर्थडे। चलो भाई, इसका बर्थडे नहीं है, फरवरी में नहीं है इसका बर्थडे। अब फरवरी में इसकी मम्मा का और मेरा बर्थडे है, इसका बर्थडे नहीं है। चल ठीक है, आपका भी बर्थडे है, ओके भाई, मान लो इसकी बात, वरना गुस्सा हो जाएगा ये। भाई नोनू का बर्थडे है अब, ठीक है ना गाइस? सब ध्यान रखना, सब विश करना नोनू को, सब विश करेंगे ना आपको? नोनू देखो जल्दी बोलो, सब कह रहे हैं विश करेंगे, सब विश कर देना नोनू को, ओके? ठीक है गाइस, मैं ड्रॉप करता हूँ, फिर आता हूँ साइड पे और पापा को गाड़ी देके फिर स्कूटी लेके आता हूँ। ठीक है गाइस, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। सो गाइस, आज साइड वाइड पे जाने के बाद, सब कुछ घूमने के बाद, आज ट्यूसडे था, अभी हम चोला चढ़ा के आए हैं, यानी कि हनुमान जी को। हर ट्यूसडे मैं जाता हूँ, यानी कि पिछले कुछ ट्यूसडे से जा रहा हूँ। यानी पहले तो मैं रेगुलर जाता था स्कूल, यानी कॉलेज टाइम में भी और सब में, पिछले कुछ सालों से जा नहीं रहा था, पर पिछले यानी कि 2-1 महीना तो हो गए मेरे को रेगुलर ट्यूसडे में जाते हुए। तो हमने जाना स्टार्ट करा है दोबारा से मंगल को। तो अभी मैं चोला चढ़ा के आया हूँ, बस चोला चढ़ा के अभी घर पहुँचे हैं। बच्चे भी अपना वही है, मस्ती कर रहे हैं। आरव भी ट्यूशन से आ गया है, आदू भी उधर से आ गया, अपनी नानी घर था वो। जब आरव चला जाता है ट्यूशन तो आदू नानी घर भाग जाता है, क्योंकि उसका फिर वहीं मन लगता है। यहाँ सब उसको रोकते हैं मस्ती करने से, और नानी घर के जाकर वो फ्री हो जाता है। तो जो उसका मन होता है वो वही करता है, वो किसी की सुनता नहीं। आरव तो फिर भी सुन लेता, आदू तो बिल्कुल नहीं सुनता भाई, वो तो अपने उसमें गेम में रहता है। वैसे कौन कौन लोग हर ट्यूसडे को मंदिर जाते हैं, ये बताएं मेरे को कमेंट में। वैसे मैंने भी अभी लेटेस्ट में, यानी कि 1-2 महीने से, 2 महीने हो गए होंगे हर ट्यूसडे को जाता है, अभी स्टार्ट करा है। वैसे मैं सुबह सुबह रोज़ सूरज देवताओं को, यानी अपने सूरज देवता को जल देता हूँ, और शिव जी को भी जल देता हूँ। ये मेरा पिछले 1-1.5 साल से रूटीन तो हो गया, कुछ तो सुधरा है भाई, मानना चाहिए, यानी कि कुछ अच्छा होता है। कोई ऐसी कोई वो नहीं है। वैसे तो मैं बहुत कम मानता था इन चीज़ों को, पर ज़्यादा नहीं मानना चाहिए, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, पर मानना चाहिए। अगर आप मानोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। ज़्यादा आप घुसो मत, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ज़्यादा घुसो, पर जितना थोड़ा बहुत आप जो कर सकते हो करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि करना चाहिए, मैं अब भी यही कहूँगा। अगर आप मानोगे तो कुछ अच्छा होगा, नहीं मानोगे तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, होता है नहीं होता वो जब आपका। पर मैंने जब से मानना स्टार्ट करा है तो कुछ अच्छा होता है। तो बस यही है, मैं मानने लगा तो मैं करने लगा, अब नहीं मानता था तो नहीं करता था, ऐसा होता है। चलो गाइस, अभी इसी नोट पे इसका वीडियो का करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबा देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना मुझे। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, प्रशांत शिवाच। मैं हर बार कहता हूँ कि मैं उस पर भी अब थोड़ा सा एक्टिव होऊंगा, पर मैं हो नहीं पा रहा क्योंकि काम होता है दूसरा। जब से मेरी नानी एक्सपायर हुई है, टाइम नहीं मिल पाया।
पर होपफुली अब मैं ना जल्दी उस पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होऊंगा। जितना इस पे तो मैं रहता हूँ रेगुलर, शायद मैं बड़े व्लॉग ना डाल पाऊँ, पर मैं शॉर्ट वीडियो डालता ही डालता हूँ रोज डेली 2-4। पर अब मैं इस पे भी रेगुलर एक बड़ा व्लॉग जो डेली डालूंगा, और उस पे भी थोड़ा होपफुली ये है कि मैं थोड़ा एक्टिव होने के स्टार्ट करूँगा इंस्टाग्राम पेज पे भी। पर प्लीज़ कर दो उसे भी फॉलो, ट्राई करता हूँ। अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो और ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज़्यादा फॉलो करूँगा। तो बस इसी नोट पे करते हैं वीडियो का एंड। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।